को कैसे यूज़ करते हैं उसका पैटर्न क्या है, इंडिया में लैंड को यूज़ करने का क्या पैटर्न है। ठीक है, सबसे पहले लैंड को कैसे यूज़ करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th एंड यस, इस वीडियो में हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कर रहे हैं, लैंड रिसोर्सेज, जिसमें हम लैंड रिसोर्सेज वाला पूरा टॉपिक करेंगे। लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन, सब कुछ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये पूरा लैंड का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड यस, रिसोर्स वाले टॉपिक के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन just go through the link which is given in the description box, and for important question answers, test on this chapter, answer writing information and notes of this chapter, you can visit our website or download our app. So yes, let's get started to this land resources हम कर रहे हैं। you know land बहुत important resource है और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं हम लैंड के ऊपर ही परफॉर्म कर रहे हैं। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है एंड हर एक के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लैंड वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, सबको लैंड सपोर्ट करता है, राइट। लैंड एक एसेट है, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लैंड को वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो लैंड को यूज करने के लिए हमें केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए। क्लियर। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं। इंडिया में माउंटेन है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, प्लेन रीजन है, आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो इंडिया में केयरफुल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि हमें लैंड को कैसे यूज करना है। इंडिया में 43% ऑफ लैंड इज प्लेन लैंड विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एरिया। 30% ऑफ लैंड इज माउंटेन एरिया जहाँ पे रिवर फ्लो करती है, पेरेनियल रिवर, मतलब थ्रू आउट द ईयर रिवर फ्लो करती है। प्लस हम इसको इकोलॉजिकल एस्पेक्ट और टूरिज्म के लिए भी यूज करते हैं। एंड 27% इज प्लेट्यू रीजन विच इज rich in reserves of minerals, fossil fuels and forest. Clear? So this is all about the land resources in our country. अब टॉपिक आता है लैंड को हमें यूटिलाइज कैसे करना है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो इसको समझ लो। लैंड को हमें यूज करना है एक तो एज अ फॉरेस्ट, फर्स्ट पॉइंट, लैंड इज यूटिलाइज्ड एज अ फॉरेस्ट। सेकेंड पॉइंट, वी हैव अ लैंड जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं करते, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। एंड ये जो लैंड है वो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो एकदम बंजर लैंड है जिसको बैरन और वेस्ट लैंड बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा लैंड है लैंड विच इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, जहाँ पे रोड्स बन रही है, सेटलमेंट्स हो रही है, फैक्ट्रीज बन रही है। ठीक है, समझ आया। फिर आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में कौन से लैंड आते हैं, एक तो परमानेंट पास्टर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे भेड़ बकरों को चारा चराया जाता है, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती। दूसरा कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड वो होता है विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, 5 साल से ऊपर उसको हो गया अनकल्टिवेट नहीं किया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन वहाँ पे काफी हाई है, या फिर लैंड इनफर्टाइल हो गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स। ठीक है, जिसमें ट्रीज उगे होते हैं काफी सारे, दैट इज वहां पे भी कल्टिवेशन नहीं करी जाती। फिर आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है करंट फैलो लैंड, एक अदर देन करंट फैलो लैंड आता है। करंट फैलो लैंड वो होता है विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड ईदर फॉर 1 year और लेस देन 1 year। ठीक है, और अदर करंट फैलो लैंड की बात करूं तो 1 to 5 years तक उसको अनकल्टिवेटेड रखा जाता है, और जैसे ही 5 साल से ऊपर हो जाता है वो कल्चरेबल वेस्टलैंड में चला जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, समझ आया। फिर नेक्स्ट इज नेट सोन एरिया, वो एरिया जहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, दैट इज नेट सोन एरिया। नेक्स्ट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में नेट सोन एरिया भी होता है, प्लस वो एरिया जहां पे एक साल में एक बार से ज्यादा क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्लियर। सो दिस इज हाउ लैंड इज यूटिलाइज्ड इन आवर कंट्री। फिर नेक्स्ट आता है लैंड को हम कैसे यूज करते हैं, उसका पैटर्न क्या है, इंडिया में लैंड को यूज करने का क्या पैटर्न है। ठीक है, सबसे पहले लैंड को कैसे यूज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, टोपोग्राफी, सॉइल टाइप। ठीक है, वहाँ की क्या ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी क्या है। ठीक है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमने 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, एंड इसमें जो आधे से ज्यादा अदर देन करंट फैलो लैंड है विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 years, जो हमने अभी पढ़ा, या तो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर हो गई है या उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन काफी हाई है। ठीक है, समझ आया। नेट सोन एरिया प्लस अदर देन करंट फैलो लैंड इज 54% इन इंडिया। ठीक है, इंडिया का टोटल नेट जोन एरिया में से 80% नेट जोन एरिया पंजाब और हरियाणा में है। ठीक है, लेस देन 10% ऑफ नेट जोन एरिया इंडिया का अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया इंडिया का इज लेस देन 33%, बट अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% फॉरेस्ट हर कंट्री में होना चाहिए, लेकिन हमारी कंट्री में उससे भी कम है। ठीक है, वेस्टलैंड में रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरिया इंक्लूड होता है, एंड लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए होता है उसमें सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, सब ये सब काम किए जाते हैं।
ठीक है, समझ आया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड डिग्रेडेशन। देखो लैंड डिग्रेडेशन के रीजन क्या है? डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को कट करा जा रहा है एग्रीकल्चर माइनिंग पर्पस की वजह से, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है और क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। देन इज ओवर ग्रेजिंग, हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं वेजिटेशंस के, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो खराब हो जाता है। ठीक है, लैंड खराब हो जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, फिर आता है माइनिंग एंड क्वायरिंग, जिसकी वजह से लैंड सरफेस पूरा खराब हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है और हैबिटेट भी लोगों का खराब हो जाता है जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में डिफॉरेस्टेशन करी जा रही है ड्यू टू माइनिंग। ठीक है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। इरिगेशन इज ऑल्सो द रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, जो पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में करी जा रही है, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग भी हो रही है। ठीक है, सैलिनाइजेशन भी हो रहा है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस हो रही है। सो दीज आर द रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन, जो अपने स्टेट्स के साथ मेंशन करनी है। अब लैंड को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं? एफॉरेस्टेशन करके प्लांट एज मच ट्री एज पॉसिबल, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है, सॉइल इरोजन नहीं होता और बायोडाइवर्सिटी भी हमारी इंप्रूव होती है। हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए ग्रेजिंग की, लाइफ स्टॉक को कंट्रोल करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग करने से, ताकि सॉइल और लैंड का जो हेल्थ है, सॉइल है, वेजिटेशन है, वो मेंटेन रहे। ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करना चाहिए। वी शुड प्लांट रोज ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, जिससे क्रॉप्स भी प्रोटेक्टेड रहे और सॉइल भी खराब ना हो ड्यू टू विंड इरोजन। ठीक है, समझ आया। माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि माइनिंग एक्टिविटीज को कम कर देना चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल डैमेज कम हो। ठीक है, समझ आया। उसके बाद सैंड ड्यून्स को स्टेबल करना चाहिए ताकि मिट्टी ना उड़े। एंड कैसे कर सकते हैं? बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। ठीक है, प्रॉपर वेस्ट लैंड को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को बहुत प्रॉपरली हमें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा लैंड रिसोर्सेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। In the next topic, we are coming up with soil. And yes, for the notes of this chapter, important question answers and important question answers, answer writing information, and the test on this chapter, you can visit our website or download our app. The link is in the description box.